बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चुनावी प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण चरण को पूरा करते हुए ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक के सभी निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई है। आपको बता दें कि विभिन्न निर्धारित स्थलों पर इस सूची को सार्वजनिक किया गया ताकि आम नागरिक, जनप्रतिनिधि और संभावित उम्मीदवार अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सके। मधुबनी में ये प्रक्रिया पूरी हो गई। जिला प्रशासन के अनुसार ये पूरी प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत पूरी की गई। आयोग द्वारा तय दिशा निर्देशों के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया गया है। निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण में साल 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया है। इसके अलावा विभिन्न प्रखंडों से प्राप्त प्रतिवेदन, सुझाव और आपत्तियों की भी समीक्षा की गई। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अंतिम सूची तैयार कर प्रकाशित कर दी गई है। मधुबनी में प्रशासन का कहना है कि निर्वाचन क्षेत्रों का सही और संतुलित संगठन निष्पक्ष चुनाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यही कारण है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया गया है। अंतिम सूची के प्रकाशन के साथ ही अब पंचायत चुनाव की अगली प्रक्रियाओं का रास्ता भी साफ हो गया है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जारी सूची के अनुसार जिले में ग्राम पंचायत सदस्य और पंच पद के लिए कुल 5334 निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। वहीं मुखिया और सरपंच पद के लिए 390 निर्वाचन क्षेत्र करीबन बनाए गए हैं। इसके अलावा पंचायत समिति सदस्य के लिए 542 तथा जिला परिषद सदस्य के लिए 56 निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम प्रकाशन किया गया है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि पंचायत चुनाव का दायरा काफी बड़ा है और जिले के हजारों मतदाता और उम्मीदवार इस प्रक्रिया से जुड़े होंगे। निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तय होने के बाद अब संभावित उम्मीदवार भी अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने में जुट जाएंगे। वहीं आम मतदाताओं को भी ये जानकारी मिल सकेगी कि उनका मतदान क्षेत्र कौन सा है और किस पद के लिए मतदान करेंगे। जिला प्रशासन ने बताया है कि अंतिम सूची का प्रकाशन चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है। इससे किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति से बचा जा सकेगा। साथ ही सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और उम्मीदवारों को भी अपने निर्वाचन क्षेत्रों की सही जानकारी उपलब्ध होगी। प्रशासन का मानना है कि निर्वाचन क्षेत्रों की जानकारी सार्वजनिक होने से चुनाव संबंधी तैयारियों को गति मिलेगी। अब मतदाता सूची के बाद मतदान केंद्रों की तैयारी और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर तेजी से काम किया जाएगा। चुनाव से जुड़ी हर एक गतिविधियों को समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दे दिए जा चुके हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियां तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाएं। साथ ही चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित सभी सूचनाएं आम लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि किसी प्रकार की कोई गलतफहमी या शिकायत की स्थिति ना बने। प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि चुनावी प्रक्रिया के हर चरण में नियमों का पालन हो और सभी पक्षों का समान अवसर मिले। कुल मिलाकर पंचायत चुनाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची जारी होने के साथ ही चुनावी माहौल बनने लगा है। अब सभी की नजरें चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले अगले कार्यक्रम और नोटिफिकेशन पर टिकी हैं। प्रशासन का दावा है कि सभी तैयारियां निर्धारित समय के अनुसार पूरी की जाएंगी और जिले में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सफल पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।